गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग KVS PRT के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। 2020 में होने वाली KVS PRT के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जो फिजिक्स का है हमारा ये क्वेश्चंस, अब बाकी तो आप लोग कर ही लेंगे, लेकिन ये जो मेन जो है फिजिक्स वो थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैथ्स में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो इसकी हम लोग प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं ज़्यादा बात किए हुए, ठीक है। पहला क्लास हम लोग ले रहे हैं, इसमें वो है मोशन में हम लोग टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जो पेपर में आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। काहे कि हम लोग के पास समय नहीं है, 2 या 3 महीना समय है मात्र, ठीक है। उसी से हम लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। बाकी सेल्फ स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है, विदाउट सेल्फ स्टडी का कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए आप लोग सेल्फ स्टडी पर ध्यान देंगे। मैं कुछ थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग देखें इस चैनल को और एंजॉय करें कि क्या मुझे इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये मोशन है, तो मोशन में जो सबसे क्वेश्चन जो आता है इसमें से, मोशन में से वो आता है एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, कुछ लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से समझा जा सकता है। कि जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि एक आदमी यहाँ A से इस तरह गया, ठीक है, और फिर इस तरह ऐसे मुड़ गया। यहाँ से हुआ 10 किलोमीटर ऐसे गया इस तरह से, फिर 90 डिग्री मुड़ करके 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। तो इसमें यदि पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज डिस्टेंस और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो यदि आपसे डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्टेंस और इधर डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या कहेंगे कि डिस्टेंस जो होगा यह 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर, यह 20 किलोमीटर होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट यह होगा A से लेकर B, ठीक है, A से B। तो हम क्या देख रहे हैं कि A से B तक जाने का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए फाइंड आउट करने के लिए यह जो वैल्यू होगी हमारी होगी 10√2 होगी। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यदि AB निकालनी है वैल्यू, तो AB बराबर क्या होगा, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100 प्लस 100 इक्वल्स टू √100। इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 2, 100 का क्या होगा 10√2, यही हो जाएगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट को सीखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हम लोग धीरे धीरे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सही तरह से समझना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सही तरीके से। क्या होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होती है। तो आपने देखा कि सबसे पहले ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से, और उससे आप लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यदि मैं आपसे कहूं कि A और B, A से B जो है ये 10 किलोमीटर, तो इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो इसकी डिस्टेंस जो होगी मैं यहाँ लिख ही दिया हूँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो होगी हमारे क्या होगी 10 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी 10 किलोमीटर। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला
कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला कि डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये पहला कंक्लूजन निकला इस एग्जांपल के थ्रू से, ठीक। फिर दूसरा यदि हम लोग निकालना चाहें तो हम यह कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले के एग्जांपल में बताया कि यह 10 किलोमीटर है और यह 10 किलोमीटर है, ठीक, इस तरह से और इस तरह से 10 किलोमीटर। तो मैं आपसे पूछूं कि ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। सेकेंड में पूछूं 10 किलोमीटर, यह हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट 10 + 10 हो जाएगा 20 किलोमीटर, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा 10√2। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 20 किलोमीटर, यहाँ 10√2 कम गई है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा सेकेंड कंक्लूजन क्या हुआ कि यह जो है डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है ज्यादा होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये दूसरा कंक्लूजन निकला। तीसरा में कंक्लूजन में हम लोगों को क्या देखना है, थर्ड कंक्लूजन में जैसे देखिए कि यह एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट 10 मीटर और ये ग्राउंड है, ठीक। और यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, और यहाँ से ये कॉइन्स को उछालता है, ठीक, ऊपर की तरफ 10 मीटर, ठीक है, और यह कॉइन्स जो है सीधा फिर यह नीचे गिर जाता है। तो ऐसे केस में यदि हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस को आसानी से बता सकते हैं कि यह 10 मीटर ऊपर जाएगा, फिर 10 मीटर नीचे आएगा 20, और फिर यह 10 मीटर फिर नीचे आएगा, तो 20 + 10 हो जाएगा 30 किलोमीटर। लेकिन इसके केस में क्या होगा हमारा कि 10 किलोमीटर गया, ठीक है, और फिर 10 किलोमीटर वापस आया, 10 किलोमीटर यहाँ से फेंका गया था। तो क्या होगा हमारा, देखिए कैसे हम लोग उसको ऐड करते हैं कि 10 किलोमीटर प्लस डायरेक्शन में ऊपर गया, फिर वापस आया तो -10, और फिर जो है यह फिर वापस ये ग्राउंड पर चल आया, तो फिर क्या हो जाएगा यह -10। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, इनिशियल पॉइंट हमारा यहाँ था, इनिशियल पॉइंट। तो देखिए क्या हो गया हमारा 10 - 20 इक्वल्स टू -10 किलोमीटर, 10 मीटर, ठीक है। तो हमारे इसे थर्ड कंक्लूजन से क्या निकला कि यह जो है हमारा इसमें से यह 30 किलोमीटर, ये 30 मीटर था, यह 30 मीटर था, और यह क्या आया है हमारा -10 मीटर। तो देखिए इसमें से कौन सा ये बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस हमारा ग्रेटर, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो ज्यादातर हम केसों में देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि कंक्लूजन यह हमारा निकला कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस यह जो है ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और क्या होता है, इक्वल भी हो सकता है। तो ये हमारा कंक्लूजन ये निकला। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकला कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट, इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, तीनों। 0 कैसे हो सकती है, जैसे मैं कहूँ कि एक आदमी यहाँ से ऐसे गया और फिर वापस 10 मीटर इधर गया और फिर ये वापस ऐसे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। जैसे ही 10 मीटर इधर गया तो हम लोग लिखेंगे +10, फिर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज तो साइन भी बदल जाएगा, 10 - 10 क्या हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगा 0। नेगेटिव के केस में हमने आपको क्या बताया, कैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये 10 मीटर गया ऐसे और फिर ये वापस इधर से
ऐसे मतलब 15 मीटर इधर चला गया, तो 10 मीटर गया तो +10, और फिर ये इधर बैक डायरेक्शन में ये 15 मीटर इस तरफ गया तो क्या हो गया -15, तो क्या हो जाएगा -5, तो यह हमारा नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा जो है नेगेटिव, अब पॉजिटिव कैसे हो सकता है हमारा इस तरह से, जैसे मतलब इस तरह से ऐसे गया, ठीक, और ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ से जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वही हमारी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो इस डिस्प्लेसमेंट के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, तब हम लोगों को और क्लियर होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चंस को समझेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आपका एक सेट बना देते हैं, जो यही बेस्ड के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि यह एक सर्कल है, ठीक, और इसमें जो है कि यह सेंटर है और यहाँ पर एक लड़का जो है ए खड़ा है, ठीक है, और ठीक ऐसे घूम करके वापस इस तरफ बी पे पहुंच जाता है, और इसका जो है पेरीमीटर जो है, इस ग्राउंड का पेरीमीटर यह मतलब 44 किलोमीटर, ठीक है ना, यह पेरीमीटर क्या हो गया 44 किलोमीटर। तो हमको यह निकालना है कि इसका सबसे पहले पूछेगा किसका बताइए डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस के लिए आप देख रहे हैं कि यह पूरी की पूरी एक चक्कर यह है 44 किलोमीटर, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू जो है 2 पाई आर की वैल्यू क्या है 44 किलोमीटर। लेकिन यह यहाँ से ए से बी पर ही गया, तो मतलब आधा चक्कर ही लगाया है, ठीक, तो मतलब आधा चक्कर मतलब पाई आर की वैल्यू ये आपसे पूछ रहा है, तो 44/2 ये हो जाएगा 22 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 22 किलोमीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की जब बात पूछी जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम आपको बताएं कि यह ए से बी पे गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हुआ हमारा, यानी हमको डायमीटर निकालना होगा। तो डायमीटर निकालने के लिए हमको सबसे पहले रेडियस फाइंड आउट करना होगा कि रेडियस क्या होगा। तो चलिए हम लोग रेडियस फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग अभी हमने देखा कि पेरीमीटर P इक्वल्स टू जो है ये पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 44। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इक्वल टू 44, ठीक है, 2 पाई/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू 44। देखिए बाई तो ना चौर कट गया ये, तो आर इक्वल टू 7। तो रेडियस हमारा क्या हो गया 7 किलोमीटर, लेकिन हमसे डायमीटर पूछ रहा है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आर, यानी 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, एक ही बात है 40 किलोमीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर। तो आप यह देख रहे हैं कि डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम है, ठीक है ना। बस एक ही केस में ऐसा हो सकता है कि बराबर डिस्प्लेसमेंट तभी हो सकता है, जैसे आपसे से पूछा जाए कि एक आदमी यहाँ से यहाँ गया या 10 किलोमीटर, इसकी डिस्टेंस बताओ, इसकी पूछेगा डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा 10 किलोमीटर होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वही है, कोई कुछ बदला नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा हमारा 10 किलोमीटर होगा। तो कहीं कहीं पे हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है, और कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर होती है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ऐसे बेस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस क्या हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, कहेंगे नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एक बच्चा एक सिक्का उछालता है अपने हाथ से 10 मीटर ऊपर फेंकता है, तो फिर हाथ में आता है, तो बताइए कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हो। तो डिस्टेंस तो हो गया 10 मीटर ऊपर और 10 मीटर नीचे 20 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा कि 10 मीटर ऊपर गया फिर 10 मीटर नीचे आया, यानी 10 - 10, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया। जैसे हम लोग घर से स्कूल जाते हैं, ठीक, और फिर स्कूल से वापस घर आ जाते हैं, तो हमारी डिस्टेंस कुछ होगी,
लेकिन हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कि हम मेरा ओरिजिन पॉइंट से हम जहाँ से निकले फिर अपने ओरिजिन पॉइंट पे आ गए तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। इससे कोई मैटर नहीं करता है कि हम कैसे गए, ऐसे गए ऐसे घूम पर किसी तरह से गए और फिर वापस अपनी ही जगह पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, 0। सीधी सी बात, ठीक है ना। इसमें यही याद रखना है कि अपने ओरिजिन पॉइंट पे आ जाने का मतलब क्या हो गया, हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 लेकिन डिस्टेंस कुछ होगी। और हमने क्या सीखा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और 0 भी होती है, ठीक है। यह हमने सीखा। जबकि डिस्टेंस की वैल्यू जो होती है हमेशा जो होती है वह पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव और 0 नहीं होती है। तो यह मेन कंक्लूजन हमने सीखा। इसी कंक्लूजन के बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस है। जैसे मान लो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक बच्चा है जो यहाँ से गया यहाँ, और ये सब क्वेश्चन पूछ गया कि ए से गया और फिर वापस ए पे चला आया, तो बताइए कि इसकी डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो भाई तो डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं कि एक चक्कर लगाया है तो क्या हो गया, 2πr। तो 2πr की वैल्यू एक चक्कर जो हमने ही बताया 44 किलोमीटर, लेकिन फिर ए से गया फिर वापस ए पे ही आ गया, ओरिजिन पॉइंट पे ही फिर वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 0। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक बच्चा है जो 2 चक्कर लगाया तो बताइए डिस्टेंस क्या होगा, 2 चक्कर तो फिर 44 × 2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 चक्कर, एक चक्कर मारा वहीं पे आ गया, फिर 2 चक्कर मारा फिर वहीं पर, यानी कि 2 चक्कर मारे, 50 चक्कर मारे, 500 चक्कर मारे, 1000 कितना भी चक्कर मारे, फिर से ये घूम करके वापस अपने ही ओरिजिन पे आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्चा ए पे है और यहाँ पे आ गया, सी पे यहाँ पे आ गया, तो पूछेगा कि बताइए कि इसका बताइए कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो बस हमको डिस्टेंस निकालने के लिए या आर्क ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, या आर्क की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये आर्क कितना है। तो इसके लिए आर्क, यदि आप लोगों को दिक्कत है कि आर्क निकालने की वैल्यू, तो क्या होता है इसका, इसे मैं बताऊं इसका निकालने का वैल्यू क्या होता है। जिससे मैंने एक छोटा सा, ये तो सिंपल है इसके लिए कि यह जो है पूरे का पूरा जो है यह क्वाड्रेंट है ना, 1/4 हिस्सा है यह हिस्सा पूरे का पूरे, 2πr का क्या है, 1/4 हिस्सा। तो इसका तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं कि 2πr/4, ठीक, ये चीज। फिर यदि दूसरा क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसको यहाँ से ऐसे ऐसे करके हम लोग मिला देंगे। अभी हमने इसका यहाँ से यहाँ जो निकाला वो कितना निकाला था, ये 7 किलोमीटर निकाला था। और यह भी क्या होगा, रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, सीधी सी बात है कि जितनी वैल्यू होती है उसको √2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाता है। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 7√2, जबकि डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, 2πr का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक फार्मूला हम आपको लिख देते हैं कि यह जो फार्मूला है θ/360 × 2πr। यह आर्क यदि आपको निकालना है, कोई आर्क दिया होगा इस तरह से, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यह फॉर्मूला। जैसे मैं कहूँ इस पर किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपसे ये आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में कि यह सर्कल है, यह सेंटर है, एक लड़का यहाँ पे ए पे और यहाँ पे फिर बी पे पहुँच गया, ए से या बी पे पहुँच गया, और इसके यहाँ का एंगल जो है 120 डिग्री है, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसने कितना डिस्टेंस फॉलो किया। तो डिस्टेंस फॉलो किया तो आपको यहाँ से यहाँ ए से बी तक का आपको डिस्टेंस निकालना होगा, यानी इस आर्क का डिस्टेंस निकालना होगा। तो आर्क का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, यदि हमको ए बी निकालना है, ए बी इस तरह से ऐसे कर दो, ये आर्क है, इसका निकाल, इसका फॉर्मूला क्या होगा कि अभी हमने आपको बताया θ/360 × 2πr, θ/360 × 2πr। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 120/360 × 2, पाई की वैल्यू है, और रेडियस की वैल्यू आपको दिया रहेगा। यदि रेडियस की वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो फिर या तो आपको ये दे सकता है कि पेरीमीटर की वैल्यू क्या है, तो पेरीमीटर की वैल्यू आपको दे देगा
ठीक है। उस पेरीमीटर की मदद से हम रेडियस निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे रेडियस हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको इसमें इस क्वेश्चन में दे दिया, चलिए रेडियस नहीं दिया और आपसे दे दिया कि ये पेरीमीटर जो है ये 44 किलोमीटर है, तो आपको बताना है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो बस पेरीमीटर 44 है तो इसे हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 44 टू 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू 44, ये कट गया तो क्या हो गया, आर की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो जो आर की वैल्यू अब 7 आ गई तो हम लोग आर पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आर को पुट कर सकते हैं और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 44/3 किलोमीटर इज द आंसर। यानी कि ए से बी जो है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, 44 किलोमीटर होगी। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में आ सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन कैसा आ सकता है, ये तो सर्कल, एक आएगा आपको रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन में इस तरह से आपको पूछा जाएगा, इस तरह से यह जो है 4 किलोमीटर है और यह क्या है, 3 किलोमीटर। ठीक है, और यह ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक है। तो यदि आपसे यहाँ से पूछा जाए कि ए से बी पे जब जाएगा, ए से बी पे जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप तुरंत कहेंगे ए से बी पर जाना है। तो ए से बी पे जाना है तो डिस्टेंस भी हमारी 4 किलोमीटर होगी और डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, 4 किलोमीटर। तो यहाँ पहले में इसका आंसर 4 किलोमीटर और 4 किलोमीटर होगा। हम कई तरह के क्वेश्चंस को बना के आपको क्लियर करने की कोशिश करें कि कैसे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस को लिखने से काफ़ी समय चला जाएगा, इसलिए हम लोग टेबुलर फॉर्म में समझ रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह को हम लोग को अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से बनता है। दूसरा क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया जाए कि एक बंदा ए पर है और वह सी पे चला गया, इस जगह चला गया, तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका डिस्टेंस और डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, ये हो गया 7 किलोमीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कहेगा तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको ए से सी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही तो होगा हमारा शॉर्टेस्ट डायगोनल, और हम जानते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये पाइथागोरस हम लोग लगा लेंगे फॉर्मूला से। पाइथागोरस का फॉर्मूला, आप लोग टीचर हैं, आप लोग इतना तो पढ़े ही होंगे कि कैसे हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं। तो ये निकालने के लिए बस कुछ नहीं, इसका आंसर 5 होगा। तो ये रूट अंडर की जो वैल्यू निकालनी होती है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 5 किलोमीटर इज द आंसर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ये मतलब ये फर्स्ट केस का क्वेश्चन था, ये सेकेंड केस का। ये थर्ड केस में ऐसे आपसे पूछ सकता है कि ए से गया है ना और डी पे आ गया। ठीक है, तो बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो। तो ए से डी पे यहाँ पे पहुँच गया, तो ए से डी पे तो डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और यह भी हमारा 4 किलोमीटर। तो कितना हो गया, 4 4 8 3 11। तो ये हो गया हमारा आसानी से 11 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट यदि पूछा जाए तो अब हमको ए से डी पर आना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है और यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी क्या होगा 3 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर क्वेश्चंस जो आते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे इस तरह से क्वेश्चन पे। हाँ, एक क्वेश्चन में आपको मैं ये बताऊँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। मैंने आपको पहला अंतर बताया कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, जबकि डिस्टेंस की नेगेटिव नहीं हो सकती है, 0 नहीं हो सकती है, सिर्फ पॉजिटिव में कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव में होगी। और दूसरी क्या है कि हम लोग इसमें जो आप कहते हैं नेगेटिव और ऐसा क्यों होता है डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में और मतलब 0 इस तरह से क्यों हो जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसका एक अंतर हम लोग इसको यह भी देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस पूछा जाता है। तो डिस्टेंस जो होता है ना, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है और यह जो होती है
वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर किसमें कहते हैं? जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो, उसको हम स्केलर कहते हैं। अब वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और प्लस क्या होता है, वेक्टर एडिशन को क्या करता है, यह फॉलो करता है, फॉलो वेक्टर एडिशन। ये हम लोगों को नहीं पढ़ना वेक्टर एडिशन क्या है, किस तरह से फॉलो करता है, वो आगे क्लास में पढ़ाया जाता है, नीट में पढ़ाई जाती है चीज़ों को। बस हम लोगों को बस यही से काम चल जाएगा कि ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सदिश, सदिश राशि, और इसको हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। और जहाँ तक इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसका भी क्या होगा, मीटर, और इसका भी क्या होगा हमारा, मीटर। सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग अंतर समझे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक हम लोग यहाँ तक रेडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।